हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का चौथा चैप्टर राजनीतिक दल के प्रश्नोत्तर करेंगे। यह पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चौथा नंबर, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। यह प्रश्न 2010 एनुअल 2013 एनुअल जेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। तो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं, जिनकी विचारधारा एक होती है। और जिनकी विचारधारा एक होती है मतलब उनकी सोच एक होती है। वे साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में भागीदारी करते हैं। और वे साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में भागीदारी करते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो राजनीतिक दल होते हैं वे देश के जो भी कानून बनते हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार द्वारा चलाए जाने वाले लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। विपक्षी दल सरकार में अनुचित कार्यों का विरोध करते हैं और उनकी खामियों को जनता के सामने लाते हैं। तो जो सरकार चलाते हैं उन दल के जो सदस्य हैं वे सरकार के लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और जो विपक्षी दल होते हैं वे सरकार के अनुचित कार्यों का विरोध करते हैं और उनकी खामियों को, उनकी कमियों को जनता के सामने लाते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। यह प्रश्न 2009 सप्लीमेंट्री 2017 एनुअल जेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा, राजनीतिक दल के निम्नलिखित गुण हैं, जिसमें पहला है एक विशेष संगठन। यह लोगों का एक ऐसा समूह है जो सरकार बनाने तथा चलाने के लिए समान मुद्दों पर सहमति दिखाते हुए साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो यह लोगों का एक समूह होता है जो सरकार बनाने और चलाने के लिए समान मुद्दों पर सहमति दिखाते हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। दूसरा है विचारधारा में एकता। किसी भी राजनीतिक दल के लोगों की विचारधारा में एकता का होना आवश्यक है। ठीक है। तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं उन लोगों के जो विचारधारा होती है, जो सोच होती है उनकी, वो एक होनी जरूरी है। प्रत्येक दल के लक्ष्य होते हैं जिन्हें वे लोगों के सामने रखते हैं और उनका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और प्रत्येक दल का कुछ लक्ष्य होता है, ठीक है, जिन्हें वे लोगों के सामने रखते हैं कि वे चुनाव जीतने के बाद इन कामों को करेंगे और उनका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। पार्टी का हर सदस्य दल के उद्देश्यों और नीतियों को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करता है। और जो पार्टी का जो सदस्य होते हैं वे उस दल के उद्देश्यों और नीतियों को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तीसरा है संविधान में अडिग विश्वास। कोई भी राजनीतिक दल हो उसे अपने देश के संविधान में अडिग विश्वास होता है। ठीक है। जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हें संविधान पर अडिग विश्वास होता है, पूरा विश्वास होता है। वे स्वच्छ और स्वतंत्र चुनाव पद्धति में विश्वास रखते हैं और चुनाव के परिणामों से अपनी सहमति प्रकट करते हैं। किसी भी हालात में गुंडाबाजी और चुनाव केंद्रों पर कब्जा नहीं करने की नहीं सोचते और वे किसी भी हालत में गुंडाबाजी और चुनाव केंद्रों पर कब्जा करने की नहीं सोचते। चौथा है जीतने के बाद अपनी नीतियों पर अमल करना। हर राजनीतिक दल जब अपनी सरकार बना लेता है तो उन नीतियों को पूरा करने का प्रयत्न करता है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वे सरकार बनाने के बाद उनकी जो नीतियाँ थी उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, जो उन्हें उसने अपने घोषणा पत्र में दे रखी होती है, जो उन्हें अपने घोषणा पत्र में लिखी हुई रहती है, उनको वे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को देश कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, पहली सूची
संगठन दल। और दूसरी सूची गठबंधन मोर्चा के नामों का मिलान करें और नीचे दिए गए कुट नामों के आधार पर सही उत्तर ढूंढें। तो इन सूची का हमें मिलान कराना है। सूची 1 में है पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा ग नंबर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा क नंबर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तीसरा नंबर दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको मार्क्सिस्ट भी कहते हैं, और इसका सही मिलान होगा घ नंबर वाम मोर्चा। चौथा है तेलुगु देशम पार्टी। तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा ख नंबर क्षेत्रीय दल, यह एक क्षेत्रीय दल है। ठीक है। तो इसी के आधार पर हम लोग का इस कॉलम में जो सही उत्तर होगा वो होगा ग, क, घ और ख, यानी ग नंबर इसका सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो इसमें सही उत्तर चुनना है। इसमें ऑप्शन क दिया है काशीराम, ऑप्शन ख दिया है साहू महाराज, ऑप्शन ग दिया है BR अम्बेडकर, ऑप्शन ख दिया है ज्योतिबा फुले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क नंबर काशीराम, वो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक था। ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। इसमें ऑप्शन अ दिया है बहुजन समाज, ऑप्शन ब दिया है क्रांतिकारी लोकतंत्र, ऑप्शन स दिया है समग्र मानवतावाद और ऑप्शन 2 दिया है आधुनिकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द नंबर आधुनिकता। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर, पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। अ, राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। ठीक है, यह सही है क्योंकि आजकल किसी भी राजनीतिक दलों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं हम लोग। ब है, दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। यह भी सही है, हमेशा कुछ न कुछ घोटाले होते रहते हैं। स, सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं। यह गलत है, बिना पार्टियों के सरकार नहीं चल सकती है। इन कथनों में से कौन सही है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग का ऑप्शन क दिया था अ, ब और स, ऑप्शन ख दिया था अ और ब, ऑप्शन ग दिया है ब और स और ऑप्शन घ है अ और स। तो इसके हिसाब से मेरा सही 2 हुआ अ और ब। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ख नंबर अ और ब। ठीक है। तो आज हमने वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का चौथा चैप्टर राजनीतिक दल के प्रश्नोत्तर किए। यह पार्ट 2 था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।